एक दिन उस्ताद जी बच्चों को क्लास में समझा रहे थे कि बच्चों, मनफी सोच, नेगेटिव सोच गंदी मक्खी की तरह होती है। तो मनफी सोचना बंद करो, नेगेटिव सोचना बंद करो, अपने दिमाग से बुरे ख्यालात निकाल दो। तो उस दौरान एक तालिब इल्म खड़ा होता है और पूछता है, सर जी, मनफी सोच क्या होती है और उसका क्या नुकसान है? उस्ताद साहब कहते हैं, बच्चों जाओ बाजार में और मुख्तलिफ तरह की टोकरियां लेकर आओ और इनमें मुख्तलिफ तरह के खूबसूरत फल और मुख्तलिफ तरह के खूबसूरत फूल रख कर लाओ। बच्चे भाग कर जाते हैं और फूलों और फलों से टोकरियां भर कर ले आते हैं। तो उस्ताद जी कहते हैं, इन सब टोकरियों को उठाओ और बाहर सहन में थोड़े थोड़े फासले पर रख दो। अब उस्ताद जी कहते हैं, उस एक टोकरी में और गलीज और बदबूदार चीजें, यानी उस टोकरी को उस गलीज और गंद से भर दो। बच्चे वैसे ही करते हैं, टोकरी को गंद, गलीज और गंदी चीजों से, बदबूदार चीजों से भर लेते हैं। बच्चे उस टोकरी को उठाते हैं और थोड़े से फासले पर दूर रख देते हैं। कुछ वक्त गुजरता है कि बहुत सारी मक्खियां उस टोकरी में, उस गंद में आकर बैठ जाती हैं, वहां जमा हो जाती हैं। तो इस तरह उस्ताद बच्चों को अपनी तरफ मुखातब करते हुए फरमाते हैं, बेटा देखो, यहाँ बहुत सारे खूबसूरत फल, मुख्तलिफ तरह के ही फूल पड़े थे, लेकिन मक्खियां किसी पर आकर नहीं बैठी। मक्खियां सिर्फ उस गंदगी पर, उस गंदी टोकरी पर आकर बैठी है। यहाँ गलीज है, यहाँ गंद है, यहाँ बदबू है। हर इंसान में इसी तरह बहुत सारी अच्छाइयां मौजूद होती हैं। जिस तरह यहाँ अच्छे फूल और अच्छे फल खूबसूरत पड़े थे, लेकिन कोई भी मक्खी उस पर नहीं बैठी, गंदगी पर बैठी है। लेकिन एक आधी बुराई भी होती है, क्योंकि इंसान है। लेकिन जो लोग गंदी सोच रखते हैं, मनफी सोच रखते हैं, इस गंदी मक्खी की तरह होते हैं, जो बुरे ख्यालात ज़हन में रखते हैं, जो लोग तनकीदी होते हैं, तकब्बर, अनापरस्त होते हैं, गरूर वाले होते हैं, उसमें दूसरे शख्स में सिर्फ उसको बुराई ही नजर आती है। वो कभी भी उस बंदे की तारीफ नहीं करते, उस बंदे की सिर्फ बुराई को ही बयान करते हैं, उस पर तनकीद करते हैं, क्योंकि वो खुद मनफी सोच के मालिक होते हैं। इसलिए दूसरों में सिर्फ बुराई ही नजर आती है। तो याद रखिए, बहुत सारे लोग इस माशरे में मौजूद है आपके आसपास, जिनकी सोच इस गंदी मक्खी की तरह होती है, जो सिर्फ आप में बुराइयां तलाश करते हैं, वो गंद पर ही बैठती हैं। अगर आप खुद ठीक हैं, बेहतर हैं, अच्छे हैं, तो कोई भी शख्स आपको जितना मर्जी बुरा कहे, जितनी मर्जी आप पर तनकीद करे, तो आपने कभी भी उसका जवाब लफ्जों से नहीं देना, बल्कि अपने अमल से देना है। यही उसकी मौत है दोस्तों।